तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पेज। मैं हूं संदेश और मैं फिर से लेके आ गया अपना एक और ब्लॉग। और अभी अभी हमें फिर से एक नया ट्रेनर असाइन हुआ है। नया ट्रेनर बोले तो इतना भयंकर है, हाइट इतनी है, मुझसे भी छोटा है वो। और भाई वो इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है कि क्या ही बोलूँ मैं। उसका कहना है कि मेरे को क्लास में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तुझे भी बात करना है एकदम प्रॉपरली, एक स्टैंड में खड़े रह के बात करो। कुछ बोलना है तुम्हें, कुछ अपना आंसर वगैरह देना है, हाथ उठाओ, खड़े हो, फिर आंसर दो। इतने भाई बाकी के ट्रेनर्स तो इतना भी नहीं कर रहे हैं यार, इतना चिल है बाकी के ट्रेनर कसम से। और हमारे पुराने ट्रेनर्स तो बाबा कसम से अभी बहुत याद आ रही भाई मेरे को उनकी। लाइक इतने चिल थे वो, ऐसा भी नहीं वो, अगर हम लोग इन्जॉय करते थे हमारे साथ वो भी इन्जॉय करते थे। और ये तो भैंचोद हमारे इन्जॉयमेंट की पूरी गांड मार के रख दे रहा भाई। एक तो आज हमारा कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस मतलब अभी जो फाइनल ईयर में हमारे प्रोजेक्ट के बाद रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आज हमारा रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन है और मेन प्रेजेंटर मैं ही हूँ। मेरी ही वाट लगने वाली क्योंकि सबसे सामने मैं ही रहूँगा। मेरे ग्रुप के पोट्टे तो भाई मस्त घर पे बैठे होंगे, अभी टाइम पास कर रहे होंगे। और अभी 9:30 मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ, अकेला पहुँचा हूँ मैं, मेरे बैच का कोई घंटा नहीं आया है भाई। एक तो ये जो नया ट्रेनर है इसे भी अलग दहशत फैला के रखी है कि भाई तुम लोग टाइम पे आना चाहिए, उन्हें लूँगा नहीं मैं। अब मैं तो मतलब ऐसे ही उठ के आ गया यार, अब बाकियों का पता नहीं वो कब आते कब नहीं आते। और अभी पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये हो रही है कि हमारा साला प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे दिखाऊंगा क्या मैं? थियोरेटिकल पार्ट तो पूरा वर्कफ्लो वगैरह बता दूंगा, पर डेमोन्स्ट्रेशन का क्या, वहाँ तो मेरी वाट लगनी कंफर्म है। और अभी मैं ऐसा मतलब वॉक के लिए निकला हूँ बस, काफ़ी धूप आ रही है यार। एंड लगता है बच्चों की क्लासेस 9 बजे चालू हो जा रही है। मतलब हाँ हमारी भी होती थी, बट हाँ फिर भी हो रही है मोस्टली। तो मेरे को सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे दिख रहे हैं। तो एनीवेज यार, ऐसा कुछ मज़ेदार लग भी नहीं रहा मेरे को आज। मेरी तो वाट लगने वाली, बस उसी का टेंशन है मेरे को। देश के लिए कितना बुरा मान जाएगा भाई तुम लोग तुम ये जो देख रहे हो यूनिवर्सिटी एक, तुमको शायद उसका नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, एकदम ही निकल गया तू। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। पैदल आते तू गाड़ी से वहां तक कॉलेज तक। भाई ये यूनिवर्सिटी, तो रुकना 5 मिनट। ये यूनिवर्सिटी इतनी फेमस हो गई है कसम से। इन लोगों ने क्या पता इन लोगों ने क्या किया था? 5 मिनट इन लोगों ने जो वो चाइनीज़ रोबोट डॉग होता है बस नीचे का पैदल उसका स्ट्रक्चर कॉपी करके सेम मतलब एक डॉग बनाया था इन लोगों ने क्यों? कितने बजे? 5 बजे भाई। कहाँ से तू? और इतना वो वहाँ की जो मैडम वो इतना प्राउडली बता रही थी कि इन्हीं की क्रिएशन है ये। लाइक भाई पहले किसी ने देखा भी नहीं है क्या? हाँ वो तो पास में ही है तेरे घर के। Then finally the query result is fetched, and based on whatever type of visualization we want, suppose we want pie chart, we can select a pie chart. If we want bar chart, we can select it, or it can also automatically select the more. तो गाइज अभी हमारा प्रेजेंटेशन देने के बाद हम आ चुके हैं प्रसाद के रूम पे। यहाँ पे भी आके हम कुछ खास काम धंधे कर नहीं रहे। हमने क्या बनाया कहाँ है और एम कहाँ पे? हाँ वो ठीक है, तो उड़ बात चुका है वो। पहले मेरे को बताने दे। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया कि हमारा प्रेजेंटेशन हुआ इतना। बताओ भाई मैंने प्रेजेंटेशन कैसे दिया, बताओ इतना तो। माल प्रेजेंटेशन दिया है संदेश ने, इतना माल कि उन लोगों ने क्वेश्चंस ही नहीं किए। उन्होंने बोला बस ठीक है आप बंद कर सकते हो। अरे मेरा प्रेजेंटेशन देख के भाई ऐसा इम्प्रेस हो गया ना वो पूरा पैनल। लाइक क्या ही बोला है बंदे ने, इतना क्लियर कि एक भी क्वेश्चन नहीं था उन लोग के मन में। ये कुछ नहीं, ये कुछ भी बोलते रहते भाई। तो हाँ फिर वो हो गया। उसके बाद अभी जस्ट पता है हमारा स्लॉट था 2:45 का, 2:45 से 3 तक का 15 मिनट का स्लॉट था। अच्छा खासा मैंने प्रेजेंटेशन दिया, फिर Q&A हुआ। Q&A होने के बाद हमारा जब डायरेक्ट 3 बजे हमारी थी BU के साथ कनेक्ट, बिजनेस यूनिट के साथ कनेक्ट मतलब ऑनलाइन मीटिंग थी, और जो कि जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, काफ़ी समय से चल रही है।
उसका टॉपिक भी हम दोनों के ब्रांच के रिलेटेड ही है, AI इन टेस्टिंग, और हम दोनों हैं टेस्टिंग वाले, और फिर भी हम लोग घंटा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा, मज़ा क्या समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अंग्रेज। वही तो, वो अंग्रेज भाई क्या बोल रहे हैं मेरे को घंटा समझ में नहीं आ रहा। उसकी हार को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया रखता है भाई, इतना पर्सनली ले लिया उसने हार को कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसकी बातें अभी। और वैसे तो वैसे भी समझ में नहीं आता, हर कनेक्ट का वही हाल रहता हमारा, पर इस बार तो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वैसे तो ये वाली जो कनेक्ट रहती है वो हमारी CCC में होती है, पर आज CCC में पेपर प्रेजेंटेशन चल रहा है ऑफलाइन प्रेजेंटर्स का, इसलिए ये लोग यहाँ आके कनेक्ट हो रहे हैं गाइस। हाँ इंडिविजुअली करना पड़ रहा है हम लोग को हमारे लैपटॉप से। और इस बीच में पता नहीं मेरे दोस्त को रौनक को उसके जो घर के जस्ट आगे रहते हैं उन लोग की याद आ गई, तो उनके बारे में कहानियाँ बताने लग गए भाई वो। अब उनकी अब प्रसाद को पहली बार उनकी कहानियाँ बता रहा हूँ मैं। अब प्रसाद को वो कहानियाँ बताई है मैंने पहली बार, आप उससे सुन सकते हो उसको कहानी सुन के कैसा लगा है वो। नहीं गाइस, कहानियाँ तो बहुत फैबुलस थी। बस अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। ये अधूरी ख्वाहिशें कौन सी है? ये अधूरी ख्वाहिशें तो सबकी अपनी अपनी है। इसका कंटेक्स्ट बहुत बेकार है, बहुत बेकार है इसका context। और पता नहीं भाई ये लोग कहाँ से वर्ड बहुत अच्छे है गाइस, लेकिन पीछे का कंटेक्स्ट सच में बहुत अपने अपनी सोच पे डिपेंड करता है वो कंटेक्स्ट बताने लायक भी नहीं है, वरना मेरा चैनल बैन हो जाएगा फालतू इसलिए में। कहना यही है कि रिश्ते वही, सोच नहीं। रिश्ते नए, सोच वही। तुम लोग साले वहीं पे घुमाते रहो उनके रिश्तों को। तो उसमें रिश्ता समझता नहीं ना किसका रिश्ता क्या है किसके साथ। अब उन लोगों ने अपने रिश्ते ही बड़े अच्छे बनाए तो क्या करूँ मैं? उनके रिश्ते समझते नहीं है भाई मेरे दोस्तों को पता नहीं यार का तो शायरी का कहाँ से भूत चढ़ रहा है, तो ये शायरियाँ मार रहा है, ये कभी कभी शायरियाँ मारता है। अब मैं तो ठीक है भाई, मेरा तो छोड़ो, तुम लोग को लगता होगा कि मेरे को ऐसा कुछ दुख है बहुत एकदम, ऐसा डिप्रेशन में हूँ मैं जो ऐसी शायरियाँ लिखते रहता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं यार। वो जो मेरे फीड पे नहीं क्या वो आते रहती थोड़ी सैड रील और कुछ पोएम्स वाले क्रिएटर्स वगैरह आते रहते हैं, तो उन्हीं से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लिख देता हूँ मैं थोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरी गांड फाड़ के रखी है इस चीज़ में। ये तो काफ़ी पता नहीं इनको भी कहाँ से इंस्पिरेशन आ जाता है उस चीज़ के लिए, तो ये भी लिखना चालू कर देते हैं। और ये तो फिलहाल हाँ, ये मेरा दोस्त कहाँ लगाया सेंचर में 4.5 का पैकेज, 4.5 और 4.5 का पैकेज लगाया भाई सेंचर में। ऐसा नहीं है कि भाई तुमको चलो मैं पार्टी वार्टी देता, वड़ा पाव तो भी खिलाते मेरे दोस्त। पार्टी इज इक्वल टू पार्टी। भाई को बड़ा पैकेज लगाएगा गाइस, तो हम दोनों की पार्टी अभी हो गई कैंसल बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ पार्टी ऑफ पार्टी। इसकी पार्टी और मेरी पार्टी इज इक्वल टू 0। ये भाई ये क्या क्या शब्द बोलते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ पार्टी। तो प्रसाद को करना है म्यूचुअल अट्रैक्शन भाई ना। म्यूचुअल अट्रैक्शन करने के लिए तेरा एक दोस्त था तेरे पास चश्मे वाला, उसको पहले लेना था तूने। वक्त रहते बट वो दोस्त मेरे से ज्यादा इनके साथ रहता था, तो तू बेस्टी था भाई का। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑफेंड ना हो, आइए फ्रेम में आइए, बेस्टी फ्रेम में आइए। ऑफेंड ना हो जिसके बारे में बात हो रही है वो। अगर वो रील देख, वो हमारे मैसेज तो नहीं देखता, बट शायद ये ब्लॉग देख के बस वो ऑफेंड ना हो। वैसे तो मेरी प्रोफाइल पब्लिक है, क्या पता देखता भी होगा मेरे को क्या। बट गाइस वो हमारे मैसेज नहीं देखता आजकल, क्योंकि वो बिजी है किसी और के साथ। किसके साथ? जिसके साथ उसको होना चाहिए। भाई तो तू थोड़ा मतलब बता सकता है किसके साथ? नहीं भाई, एक बार गलती की थी, अगर फिर से वही करूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बोलता हूँ। नहीं भाई नहीं, कैसा अभी कुछ लोग बड़े हो गए, बिजी हो गए, उनसे फ़ोन देखना नहीं होता। मैसेज करेंगे सीधा 12 घंटे बाद देखते हैं। 12 घंटे बाद क्या करूँ मैं? कभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग का सब मैसेज करूँगा, सालों 12 घंटे बाद देखूंगा, तब तक तो मेरी लाश निकल जाएंगी और मैयत भी नहीं रहेंगी। खाना भी खत्म हो जाएगा। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो अगर देख रहा हूँगा तो समझ सकता वो अच्छे से। जहाँ तक कि नहीं देख रहे हो
क्लोज फ्रेंड है वो। अरे यार हम लोग एक जमाने में मेरा भी था। ऐसी ऐसी चुगली अपने को करना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत बुरी बात है ये, बहुत बुरी बात है। नहीं गाइस, हम चुगलियां नहीं कर रहे हैं, दोस्त है हमारा। तो चलिए गाइस, इनका तो शुरू ही रहेगा अभी आज के लिए। रौनक अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। रौनक का भी एक दोस्त एक्सेंचर में है गाइस। अभी उसके बारे में क्या ही कहे हम, मतलब कुछ शब्द बचे नहीं है। बार बार अभी खून निकलते रहता है। खून कहाँ से निकलता है? अभी आप लोग सोच लो अभी खून कहाँ से निकलता होगा अभी। बट बात किसकी हो रही है? बट बात किसकी हो रही है गाइस? अब एसेंचर वालों की बात हो रही है भाई, अब सोच लो, देख लो। रौनक का ऐसा कौन सा दोस्त है जो एक्सेंचर में है? यस करो भाई, अगर तुम लोग को पता होगा कि वो कौन सा दोस्त है तो कमेंट पे लिख के बताओ। अगर तुम लोग वाईसीसी में थे और आईटी में थे तो तुमको रौनक कभी अकेला नहीं दिखाऊंगा, तो तुम समझ सकते हो स्टोरी देख के तो तुम लोग को पता ही चल गया होगा एसेंचर में कौन कि play रौनक का करता है। कौन है वो। तो बताओ गाइस, मेरा कौन सा दोस्त है जो ये बात कर रहे हैं, कमेंट में बताओ। क्योंकि रौनक के लैपटॉप की वजह से उसका प्लेसमेंट हुआ, ऐसा सुनने में आया। रौनक के पास एक लकी लैपटॉप है गाइस। अगर आपको भी प्लेसमेंट की जरूरत है तो रौनक का लैपटॉप लीजिए रेंट पे। हाँ रेंट तो लगेगा भाई यार। रेंट ज्यादा नहीं है क्या guys। मतलब तुम भाई करियर भी ले लोगे और अब फिर- 5 लाख के पैकेज के लिए आप 500 रुपए तो रेंट दे ही सकते हो गाइस। 1 घंटे के लिए रौनक दे सकता है। उससे अच्छा नेट कैफे में जाके भी दे देगा इंसान। 500 रुपए मांग रही है। अरे उसका लकी लैपटॉप है। तो ठीक है गाइस, आप बात कमेंट लकी करिए। है गाइस, रौनक के पास लकी है जो हमारे पास नहीं है। कमेंट करिए आप, मेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जो ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं। रौनक के पास लकी है गाइस, हमारे पास लकी नहीं है। ठीक है, आज के लिए और इतना लकी ही। कौन है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट ब्लॉग। किस्मत तो सबकी होती है पर हर किसी की किस्मत में वो नहीं होता जो उसको चाहिए होता है। और एक बात, हर मकसद का मॉइस्चराइजर पर हर मॉइस्चराइजर का मकसद नहीं होता, इतना याद रखिए। भाई पता है मेरा मन काफ़ी होता है कि यार मतलब नहीं सेशंस के बीच में मैं रिकॉर्ड करूँ मेरा कुछ ब्लॉग्स वगैरह, बट हमारा ट्रेनर इतना भोसड़ू है 1 घंटा कुछ रिकॉर्ड नहीं करने था। पर वैसे भी छोड़ो यार। एनीवेज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।